कहते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत कब किस ओर करवट ले कोई नहीं जानता। दावा किया जा रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ कदमताल करने वाले जयंत चौधरी जल्दी ही एनडीए में शामिल होने के प्लान में हैं। यानी जहां एक तरफ अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की कवायद में लगे हैं, तो वहीं उनके गठबंधन पार्टनर जयंत चौधरी अलग ही फ्रंट पर काम कर रहे हैं। दावों की माने तो आरएलडी ने बीजेपी से 4 सीटों की डिमांड की है, मगर बीजेपी की ओर से जयंत की पार्टी को महज 2 सीटें देने की बात सामने आई है। बीजेपी ने 2 सीटें देने के पीछे तर्क दिया कि 2019 में आरएलडी ने सपा बसपा गठबंधन में सिर्फ 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर शामिल थी। लेकिन 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद जयंत चौधरी की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि दावों के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि जयंत को बीजेपी 3 सीटें ऑफर कर सकती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी की ओर शिफ्ट हो जाते हैं तो पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या पश्चिमी यूपी अखिलेश यादव इतनी आसानी से जाने दे सकते हैं? क्योंकि 2019 चुनावों में पश्चिमी यूपी के जो नतीजे आए थे वो उस समय के तत्कालीन सपा बसपा गठबंधन के लिए फायदेमंद थे। अगर 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों में से 8 सीटों पर गठबंधन की जीत हासिल हुई थी, जबकि 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 4-4 सीटें जीतने में कामयाब रही। खास तौर पर मुरादाबाद मंडल की सीटों पर गठबंधन का जादू छाया रहा। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर और संभल में समाजवादी पार्टी ने झंडा लहराया, तो वहीं अमरोहा से बीएसपी के दानिश-अली ने जीत दर्ज की। सहारनपुर में भी बीएसपी उम्मीदवार को जीत मिली। सहारनपुर से ही गठबंधन ने रैलियों की शुरुआत की थी। साथ ही बिजनौर और नगीना सीट पर भी बीएसपी जीत हासिल करने में कामयाब रही। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की 3 सीटें ऐसी थीं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थीं। मुजफ्फरनगर सीट से आरएलडी चीफ अजीत सिंह चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बागपत से उनके बेटे और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को भी हार मिली। इसके अलावा कैराना सीट पर भी सभी की नजरें थी, क्योंकि उपचुनाव में तबस्सुम हसन ने बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह को पटखनी दी थी, लेकिन इस बार तबस्सुम हसन को पटखनी मिल गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ न आरएलडी रहेगी न बसपा। फिर अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी फतह करने के लिए क्या प्लान बना रहे हैं? राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश यादव ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी पर दांव लगा सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। दरअसल दावों की माने तो मायावती के दलित कोर वोट बैंक पर चंद्रशेखर आजाद की नजर है। यूपी का 22% दलित समाज जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है जाटव, जिनकी आबादी करीब 12% है, तो दूसरा 10% गैर जाटव दलित है। मायावती जाटव समुदाय से आती है, चंद्रशेखर आजाद भी जाटव समुदाय से हैं और मायावती की तरह पश्चिमी यूपी से आते हैं। जाटव वोट बसपा का हार्डकोर वोटर माना जाता है, जिसे चंद्रशेखर साधने में जुटे हुए हैं। जानकार कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में कुछ न कर पाने से बेहतर है कि अखिलेश चंद्रशेखर पर दांव खेल जाएं, ताकि जहां कुछ नहीं वहां कम से कम कुछ तो हुआ रहे। वैसे भी अखिलेश यादव कई बार चंद्रशेखर के साथ स्टेज पर भी नजर आ चुके हैं। चंद्रशेखर की छवि फिलहाल काफी मजबूत है और सहूलियत के हिसाब से पार्टी नहीं बदलते और यूपी की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। खैर, इस मामले में आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।